किशन नगर गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। सुंदर खेत में बहुत ही परिश्रम से काम करता था। सुंदर की पत्नी शीला बहुत दयालु थी। दोनों पति पत्नी सबकी मदद करते थे। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मैं खेत जाकर आता हूँ। अरे बाबा, आज खेत में बहुत काम है। ठीक है जी, आप जाइए। मैं घर का सारा काम खत्म करके आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुंदर खेत के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शीला घर का सारा काम खत्म करके हर दिन की तरह आज भी आंगन में बैठे हुए पंछियों को चारा डालकर सुंदर को खाना देने के लिए चली जाती है। सुनिए जी, खाना लेकर आई हूँ, आइए। हाँ हाँ भाग्यवान, अभी आया। सुंदर खाना खाने बैठ रहा ही होता है कि उतने में वहां एक साधु आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ देना। हाँ हाँ बाबा, आइए आइए, बैठिए। शीला, बाबा के लिए खाना लगाओ। शीला सुंदर के लिए लाए हुए खाने को बाबा को परोस देती है। भगवान तुम दोनों का भला करे। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। जी, अब आपके लिए कुछ भी खाना नहीं बचा। अरे रहने भी दो शीला, साधु बहुत भूखे थे, बस मुझे पानी देना। हाँ जी, ये लीजिए। पानी पीकर सुंदर फिर से खेत में काम करने के लिए लग जाता है और शीला भी उसकी मदद करने लगती है। अरे शीला, तुम्हें पता है आज हम नया टीवी लेकर आए हैं और मेरे पति मेरे लिए ये हार भी खरीद कर दिए हैं। देखो मेरा हार। हाँ हाँ बहन, ये हार तो बहुत सुंदर है, तुम पर बहुत जचेगी। भाग्यवान, मुझे माफ कर देना। क्या बात है जी, आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी खरीद कर नहीं दे पाता, ना साड़ी और ना ही जेवर। फिर भी तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। अरे, नई साड़ी जेवर लेकर मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे भूखे प्राणी पंछियों को खिलाने में मिलती हो। जीने के लिए तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, ना ही जेवर और साड़ी। जब मैं उन्हें खिलाती हूँ वो कितने खुश रहते हैं, वही मेरे लिए काफी है। फिर भी फिर कुछ नहीं। मेरा छोड़ो, आप खुद भी तो कुछ भी नहीं खरीदते। आप खुद भूखे रह के दूसरों की भूख मिटाते हो। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो। दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो और किसी में नहीं मिलती। शीला और सुंदर दोनों खेत में परिश्रम करते थे और बहुत खुशी खुशी रहते थे। शीला हर दिन पंछियों को चारा देती थी, वो इसमें बहुत खुश रहती थी। कुछ समय बीत गए, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन इस बार बारिश समय पर ना होने के कारण सुंदर का सारा फसल सूख जाता है। भाग्यवान, इस बार का सारा फसल सूख गया, अब हम क्या करेंगे?
जी, आप चिंता मत कीजिए। पहले के थोड़े अनाज बाकी है। इस बार उसी से गुजारा कर लेंगे। भाग्यवान, खाना तैयार हुआ क्या? जी, वो आज थोड़े ही अनाज बचे थे और मैंने पंछियों को डाल दिया। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया। यह सारी बातें पेड़ पर बैठे एक पंछी सुन रहा था। शीला, ओ शीला, जी, कौन? कौन है जो मुझे पुकार रहा है? मैं पंछी हूँ। पंछी? हाँ, मैं पंछी। अरे शीला, ये तो बोलने वाली पंछी है। हाँ हाँ सुंदर, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन तुम्हें हम दोनों की नाम कैसे पता? सिर्फ नाम क्या, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। हर दिन तुम्हारे हाथ से खाना जो खाती हूँ। तुम दोनों बहुत दयालु हो। आप दोनों हर दिन भूखे लोगों की भूख मिटाते हो। खुद भूखे रह के हम प्राणी पंछियों को खिलाते हो। तुम दोनों कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, बल्कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे। लेकिन आज तुम दोनों भूखे बैठे हो। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। अरे, हम भूखे नहीं हैं। हाँ, हम दोनों भूखे नहीं हैं। मुझे सब पता है। अब मेरी बात सुनो। जैसे तुम दोनों आज तक सबकी मदद करते आए हो, वैसे ही मैं आज तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं पहले जंगल में रहती थी। एक दिन शिकारियों की तीर से घायल होकर नीचे पड़ी थी। तब एक साधु आकर मुझे बचाए थे और उन्होंने मुझे इंसानों की भाषा समझने की वरदान भी दिए थे, ताकि मैं फिर से शिकार ना हो जाऊं। और उन्होंने मुझे एक खजाने के बारे में भी बताया था। उन्होंने कहा था कि जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, खुद भूखे रहकर दूसरों की भूख मिटाते हैं, उन्हें वो खजाने के बारे में बताने के लिए कहे थे, ताकि वो खजाने से ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहे। उस खजाने के बारे में तुम्हें बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों वो खजाना लेकर ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। इतना कहकर पंछी उस गुफा के बारे में सुंदर और शीला को बताकर वहां से उड़ जाता है। अगले सुबह सुंदर और शीला दोनों घने जंगल में पंछी बताए हुए रास्ते पर गुफा को ढूंढते हुए जाने लगे। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो गुफा नजर आता है। जी, वो देखिए, मुझे लगता है यही वो गुफा है जो उस पंछी ने हमें बताया था। हाँ शीला, चलो अंदर चलते हैं। अंदर उन दोनों को बहुत सारा खजाना मिल जाता है। उस खजाने को लेकर दोनों गांव वापस आ जाते हैं और उस खजाने के बारे में गांव के मुखिया और सारे गांव वाले को बताते हैं। अरे देखो, अब ये बहुत अमीर बन गए हैं। एक ही दिन में इनका भाग खुल गया। अब ये हमसे भी बड़ा टीवी खरीद लेंगे और ये शीला मुझसे भी महंगा हार खरीदकर गांव भर में घूमेगी। हाँ, अब ये अमीर बन गए हैं तो क्या हुआ, हम सारे लोगों को ऐसे इकट्ठा करके ये सब बताकर देखो कैसे घमंड दिखा रहे हैं। अरे रामू चाचा, ये ले लो,
तुम हमेशा बीमार रहते हो। इससे अच्छे से इलाज कर कर आराम से रहना। इस बुढ़ापे में मेरे खुद के बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज तुम मेरे बारे में इतना सब सोच रहे हो। अरे चाचा, मैं भी तुम्हारा बेटा ही हूँ। आज के बाद तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ये बेटा तुम्हारा कभी भी साथ रहेगा। मीना, ये ले लो। इससे तुम अपनी बेटी की स्कूल का फीस भर देना। राजू, ये ले लो। इससे तुम जमीन खरीद लेना। आज के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और तुम्हें दूसरों की यहाँ मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। माँ जी, ये ले लो। इससे तुम अपना एक छोटा सा दुकान खोलकर अपने सब्जियों को बेचना। आज के बाद तुम धूप में जाकर सब्जियां मत बेचना। भगवान तुम दोनों का भला करे। इतना खजाना मिलने से तो कोई भी आप लोगों जैसा दूसरों की मदद नहीं करता, लेकिन तुम दोनों सबकी मदद कर रहे हो। ऐसे ही खुश रहना। माँ जी, तुम सब लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मुझे माफ कर देना शीला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत सोच रही थी। हाँ, मुझे भी माफ कर देना। हमारे पास जब कुछ बच जाता था तो हम उससे जेवर और टीवी, फ्रिज खरीदते थे। लेकिन आज तुम्हें देखकर हमें ये सीख मिल गया है कि दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है, ना कि बेफिजूल चीजें खरीदने में। हाँ सुंदर, पहले तुम बहुत परिश्रम करके सबकी मदद करते थे। दोनों पति पत्नी भूखे रहकर दूसरों की भूख मिटाते थे। सिर्फ लोगों की ही नहीं, बल्कि प्राणी पंछियों को भी ताना देते थे। और आज इतना सारा खजाना मिलने पर भी तुम दोनों ने खुद के बारे में सोचने के बदले आवश्यक लोगों को बांट रहे हो और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। देखो भाइयों, आज के बाद हम सारे भी इनके जैसे दूसरों की मदद करेंगे। हाँ, ऐसा ही करेंगे। ऐसा ही करेंगे।